एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हुज वर्ड है, ठीक है ना, मैं ओपन ही कर सकती हूँ पूरा। हुज वन साइड एंड ए डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय कोइनिशियल वेक्टर्स है, ये वर्ड है, ठीक है ना। हमें वेक्टर्स की वैल्यू देखनी है, दैट दिस इज, ये दोनों क्या है, सॉरी देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये पहली साइड है, वन साइड एंड ए डायगोनल। ये डायगोनल क्या, डायगोनल में हमें गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है ना। आप क्या करो, अगर हम देखो ए वेक्टर को अगर हम क्या करते हैं, आप मतलब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो बता रही हूँ। एग्जाम में थोड़ा सा आप तरीके से लिखोगे, दैट ए बी वट एवर बी, ए वेक्टर को हमने क्या लिया, बी वेक्टर को हमने क्या लिया। तो ए बी वेक्टर को हम क्या लेते हैं, ये दो साइड्स लेते हैं, ठीक है ना, पीछे से शोर के लिए सॉरी। और हम क्या करते हैं, डी वेक्टर को क्या लेते हैं, हम डायगोनल लेते हैं, ठीक है ना। फाइन, इतने से इतना बात समझ आ गई ना। इसके बाद देखो, अब बेसिकली हमें क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है और बी मतलब ए एक हमें साइड गिवन है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें ए वेक्टर गिवन है, और डायगोनल हमें गिवन है तो उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप, सॉरी 4i कैप तो ये था ना, आई थिंक, हाँ जी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसकी वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के में के कैप, ठीक है ना। सिमिलरली डी वेक्टर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4i कैप माइनस में क्या है, सॉरी प्लस में क्या है, 5k। ओके, अब हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है ना, ये सब मतलब ये एक पैरेललोग्राम की हमें एक साइड गिवन है, एक डायगोनल गिवन है। तो देखो हमें ये बात पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब कि दो वेक्टर, दो पैरेललोग्राम की साइड्स का सम, वेक्टर का सम विल बी इक्वल टू डी वेक्टर, ठीक है ना। तो दिस में ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, एक सेकंड, ठीक है ना। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, यहाँ से हम बी वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये बी वेक्टर एज इट इज रहेगा और विल बी इक्वल टू डी वेक्टर, ठीक है ना। ये एक सेकेंड, आप ना डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, मतलब गलत नहीं है स्टेप। तो बेसिकली देखो, बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, डी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, ठीक है ना। आप डायरेक्ट पहले ऐसे लिख लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की बजाय। तो डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 4i कैप प्लस में 5k कैप, ठीक है ना। और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में के कैप, है ना, यही था ना। तो 4i कैप माइनस आई कैप दैट इज 3i कैप, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जे कैप का इसमें कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का जे कैप और 5k कैप माइनस में के कैप दैट इज प्लस 4k कैप, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। हमें दो साइड्स मिल गई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये देखो, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, आई जे और के, ठीक है ना। आई क्या है, 1, मतलब हम 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, है ना। तो देखो आई वेक्टर के साथ कौन सी टर्म्स हो जाएगी, माइनस 5i कैप, ठीक है। माइनस जे वाली टर्म में हम जे को बाहर ले लेते हैं, और देखो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को, जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 5, ठीक है ना, माइनस में 4, ठीक है, दैट इज साइड में साथ में जे कैप आएगा, प्लस में क्या होगा, 1 इंटू 0 और माइनस ऑफ 4k कैप, है ना। थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस जे कैप और प्लस में 4k कैप। तो बेसिकली एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 और प्लस में 16, तो आई थिंक ये क्या बनेगा, अंडर रूट 42। साथ में आप स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाना, मतलब स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद नहीं आया तो सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।